समझिए कि पूरा वॉर जो है वो ब्रिज वॉर में कैसे तब्दील होता जा रहा है। संजय सर, क्या ये सिविलियन टारगेट्स को हिट करना एक वॉर क्राइम की तरह, इसका कितना बड़ा नुकसान ईरान को देखना पड़ेगा B1 ब्रिज के हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि एक ब्रिज को टारगेट करना, सिविल ब्रिज टारगेट करना एक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, पर अमेरिका के कहना है कि ये यहाँ से बहुत बड़ी मिलिट्री सप्लाई जो है वो पश्चिमी ईरान की तरफ, जो करात की तरफ जाती थी, और जिसको एक काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा। देखा जाए तो ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण था, साइकोलॉजिकली भी 1 किलोमीटर लंबा और मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता था, स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज था, काफ़ी ईरान का गर्व माना जाता। तो एक तो उसकी हुआ, दूसरा उनकी जितनी सप्लाईज हैं, पश्चिमी ईरान को जाने वाली सप्लाईज हैं, चाहे वो सिविल सप्लाई हो, राशन पानी हो, सेनाओं की सप्लाई हो, उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कि युद्ध लड़ने की क्षमता में अलग फर्क पड़ेगा। साथ साथ इन इलाकों को अलग अलग बांट देने की कोशिश है। यानी कुछ हद तक राजधानी को आइसोलेट कर दिया उसने। बिल्कुल, राजधानी को आइसोलेट किया, और पश्चिमी तरफ से जहां से वो अटैक कर रहे थे इराक के ऊपर या बाकी देशों पे, उन इलाकों को भी उन्होंने आइसोलेट कर, ताकि वहां पर सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा और सर इस पर भी आगे बात करेंगे, इस पर भी आगे बात करेंगे कि ईरान या IRGC जो इस वक्त धमकी दे रहा है वो कितना सक्षम है ये करने में। लेकिन मयंक सर, क्या इसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट वॉरफेयर कहा जा सकता है? यानी कि सीधे दुश्मन की सेना को यहाँ पर ना टारगेट करना, लेकिन उसकी सप्लाई को ऐसे बाधित कर देना कि वो खत्म भी ना हो और खड़ा भी ना हो पाए। फिर धन्यवाद नवीना। इस समय होता क्या है, युद्ध में सेनाएं लड़ रही होती है, लेकिन सेना तक रसद पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप सेना का फ्यूल, फॉडर, फूड और एमनिशन, उसको अगर आप उसकी सप्लाई काट देंगे तो सैनिक आखिर कब तक लड़ेगा? सैनिक जाता है लड़ाई में, उसके पास में 100, 200 या 500 राउंड होते हैं, उसके बाद में उसके राउंड्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो पीछे से अगर हथियार या एम्यूनिशन नहीं पहुंचेगा तो सैनिक आगे लड़ नहीं सकता। तो आपने एक तरीके से सैनिक को निहत्ता, निरस्त्र, भूखा और सब चीज़ों से महरूम कर दिया। आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने उसकी जितनी लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको वहाँ पर बाधित करके काट दिया है। तो ये युद्ध जो है मुझे उस तरफ दिखाई दे रहा है, जाता हुआ कि पहले हम कंसंट्रेट करते थे फाइटिंग आर्मी को एंगेज करने के लिए, अब उसके लॉजिस्टिक्स को अटैक करो और उसको खत्म कर दो। लेकिन ये तो लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक शाम सर यहाँ पर हो सकता है ना। यानी कि ये पुल, जैसे आज यहाँ पर इस पुल पर हम खड़े हैं, भाई हम तो सुरक्षित देश में रहते हैं, लेकिन वो पुल जो लोगों के लिए खास तौर पर है उसको टारगेट करना, मतलब क्या बताता है इस? देखिए, ये वॉर हो रहा है तो कोलेटरल डैमेजेस होंगी, और जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाषाण युग में ले जाएंगे, इसका मतलब ये था कि ये मार्वेलस इंजीनियरिंग, मार्वेलस जो ब्रिज था, उनका गर्व था, उसको तोड़ा। साथ था कि इसको वो एक तरह से लेजिटिमेट टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि वो ये वॉर वेजिंग कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो सिविलियंस है वो मरेंगे। मैं आपको बताऊं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वॉर ऐसे स्थिति में जा रहा है जहाँ पे एक तरह से सामरिक हताशा का मतलब दोनों देश जब युद्ध खत्म होगा तो इतने ज़्यादा हताश हो जाएंगे कि इनको दोनों को अपनी क्षति निकलेगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लग रहा है एक स्ट्रैटेजिक एम के साथ अमेरिका वहां आया है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसकी जुगुलर वेन नकेल को पकड़ के ईरान को खत्म करने का उसका जो मकसद है वो उस पर लगातार अग्रसित है। ठीक है, लेकिन रविंदर सर, भले ईरान अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है, पेज़ेश्किन की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन ईरान की तरफ से सबसे पहले जो बहरीन को कनेक्ट करने वाला किंग प्रिंस सुल्तान करके जो कॉजवे है उसको अटैक किया गया था ईरान की तरफ से सबसे शुरुआत में ही। सिविलियन टारगेट्स को पहले किसने हिट किया है? देखिए, कहना मुश्किल है सिविलियन किसने पहले करा है, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है। कहने को तो जब अमेरिकन ने अटैक शुरू करा, इजराइल ने, जब ये वॉर शुरू हुई, उन्होंने करा होगा शायद इजराइल में, ईरान में कुछ सिविलियंस मरे होंगे, बट उसके बाद से दोनों तरफ में हो रहा है। एंड बाय द वे, ईरान में जो हो रहा है और अमेरिका की जो मंशा है, केवल ब्रिज ही नहीं, उसने ऑलरेडी इनकी स्टील मिल्स, इनके वाटर प्लांट्स, हम दिल्ली में यहाँ पुल पे खड़े हैं, इन पुलों को उड़ा दो। जल बोर्ड के यहाँ 9 वाटर प्लांट्स हैं, उनको उड़ा दिया, पुलिस स्टेशन को उड़ा रहे हैं। तो ईरान की ये टोटल नर्वस सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं, और लास्ट स्टेप में जाकर के लोग उसके पावर ग्रिड और डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाएंगे। क्योंकि अगर पहले उड़ा देंगे तो ईरान अभी भी रिप्लाई कर रहा है, 10 मारेंगे तो वो 1 मार तो रहा ही है, राइट? तो ईरान को पूरी तरह से इनका प्रयास है स्टोन एज तक ले जाने का, और फिर आखिरी स्टेप पे एक बड़ा हैमर मार के उसके पावर ग्रिड्स और डीसैलिनेशन छोड़ देंगे। वैसे ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उसी पे चलते हैं। अभी दिख रहे हैं फिलहाल तो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, डेफिनेटली वॉर क्राइम है जो हो रहा है इस समय। अमेरिका जो कर रहा है, एंड इजराइल भी ईरान भी जो कुछ कर रहा है, वो भी सिविलियंस को कर रहा है, तो वो भी वॉर क्राइम्स में आएंगे कुछ। अब इस समय सिविलियंस
का मामला सारा हट गया। लॉजिस्टिक्स को अब जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रिज हमने इसलिए उड़ाया कि यहाँ से सोल्जर जाते थे, भाई उस हिसाब से तो उस लॉजिक से तो ये जो कॉजवे आप कह रहे हैं बहरीन में, वो भी रास्ता बन सकता है। कल को टैंक आए सऊदी अरेबिया से बहरीन में मिसाइल भेजे वो। और इस पे भी तो सवाल होगा ना, ये तो लोगों नागरिकों की जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। अब क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में है, हम सुरक्षित देश में है, और इस पुल पर हम सिर्फ खड़े ही नहीं हो सकते, आगे वॉक भी कर सकते। आइए मयंक सर, अब इस पर मेरा आपसे सवाल है, अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है भाई? अमेरिका जो बड़े आत्मविश्वास के साथ इस युद्ध में यहाँ पर आया, इनफैक्ट ये बताया गया कि इजराइल ने जो टारगेट किया अमेरिका के साथ ही ये पूरा, इनफैक्ट अमेरिका उसको लीड कर रहा था, और ये स्थिति है कि वहाँ पायलट को जो ढूंढ देगा उस पर इनाम रखा जा रहा है। मतलब क्या अमेरिका की स्थिति हो गई है इस समय? लवीना, आप देखेंगे युद्ध को आप दो दृष्टि से देख सकते हैं कि एयर सुपीरियरिटी मेंटेन कर रहा था यूएसए अब तक, अब जाके एक प्लेन को हिट लिया। अगर आप प्रो अमेरिका अगर स्टैंस लेंगे, अगर आप एंटी अमेरिका स्टैंस लेंगे, तो आप बोलेंगे देखिए क्लेम कर रहे थे ये, लेकिन फिर भी इनके प्लेन को नीचे गिराया है। हम फैक्ट्स लेंगे जी। फैक्ट ये है कि प्लेन डाउन हुआ है, सही है। F-15E डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था, उसको डाउन किया है, काबिल तारीफ बात है। 2 पायलट उसके अंदर होते हैं, एक जो था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू मिशन में उन्होंने एक ब्लैक हॉक जो है उस पर चोट आई है, परंतु वो पायलट रेस्क्यू होकर वापस आ गया। दूसरा जो है अभी तक पकड़ में नहीं आया है, IRGC ने इनाम घोषित किया कि जो उसकी सूचना देगा। वो दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरी लोकल ट्राइब्स वहां पर तलाश करें, उनके लिए भी इनाम का ऐलान किया गया। लेकिन